ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें ब्लेड स्लोडर को बताया जाता है जो कि कुछ सिपाहियों को वहां पर धमका रहा होता है और वहां पर धमकाने के बाद उन सिपाहियों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर इन सिपाहियों को मारते समय ब्लेड स्लोडर को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो यहाँ पर अच्छी तरह से जानता है कि लियो फैमिली की सैनिकों की नाक किसी कुत्ते से कम नहीं है और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए ब्लेड स्लोडर यहाँ पर एक प्लान बनाता है और फिर प्लान बनाने के बाद निकल जाता है वहीं की ओर जहाँ पर हमारा मूचेन गया है। अब इसके बाद ब्लेड स्लोडर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अपने बहुत सारे निशान भी छोड़कर जाता है ताकि लियो फैमिली उस तक पहुंच सके। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्नो वैली के अंदर एक मैजिकल बीस्ट को बताया जाता है जो कि किसी बंदर की जैसा लग रहा होता है और वो वहाँ पर उधम मचाने में लगा हुआ होता है, आस पास तोड़ा तोड़ी करने में लगा हुआ होता है क्योंकि उसे यहाँ पर अनुभव हो रहा था कि यहाँ पर कोई घुस आया है, इसलिए वो उन सबको डरा रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि वहाँ पर टैंकियान से कह रहा होता है कि क्या यही वो बीस्ट है जिससे हमें वो फल चुराना है। अब इतने में वो लड़की जिसका नाम थंडर होता है वो बोल जाती है कि अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते और इसके अलावा मैं यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बात होने लगती है और भाई मूचेन हमारा इन्हें प्लान समझाने लगता है कि ऐसा ऐसा करना है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैमिली के लोगों को बताया जाता है जहाँ पर एक सैनिक सामने वाले आदमी से कह रहा होता है कि अब ब्लेड स्लोडर जंगल के गहरे अंदर जा रहा है जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और पावरफुल मैजिकल बीस्ट मिलेंगे। लेकिन उस सैनिक की इस बात पर वो आदमी कहता है कि चाहे ब्लेड स्लोडर किसी हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट की गुफा में क्यों ना छुप जाए, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। अब हम उसे अपने हाथों से दूर नहीं जाने दे सकते। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और ये सभी के सभी जंगल के गहरे अंदर जाने लगते हैं और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन के ग्रुप को बताया जाता है जहाँ पर मूचेन अपने सारे ग्रुप को बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा करना है। अब मूचेन सबको अपना अपना प्लान समझाने के बाद सबसे पहले थंडर का ग्रुप उस मैजिकल भालू पर हमला करता है और वहीं थंडर अपने दोनों साथियों से चिल्लाकर कहती है कि इस पर चारों तरफ से हमला करो और वहीं थंडर के है कहते ही उनमें से एक बंदा अपने लाइट वाले थंडर का उपयोग कर देता है और वहीं थंडर भी अपने छोटे छोटे चाकू का उपयोग कर देती है। लेकिन वो मैजिकल बीस्ट उन दोनों के हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि टेंचियान को मतलब कि टैंकियान को बता रहा होता है कि इसे इस फल को कब लेना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वहीं का सीन बताया जाता है जहाँ पर थंडर और उसके दो साथी लड़ रहे होते हैं और वो इस मैजिकल बीस्ट पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, लेकिन मैजिकल बीस्ट को किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा मूचेन भी आ जाता है और वो आते ही सीधे अपने मतलब की रेड कलर की गोली का उपयोग कर लेता है और जब वो बीस्ट उस रेड कलर की गोली के पास आता है मतलब कि वो लाल कलर की गोली उस मैजिकल बीस्ट के पास पहुंचती है तो वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फूट जाती है और वो मैजिकल बीस्ट वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर मूचेन टैंकियान से कहता है कि जल्दी से उस फल को मतलब कि उस फ्रूट को अपने पास ले लो। टैंकियान भी मूचेन की बात सुनती है और तुरंत उस फ्रूट को लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मैजिकल बीस्ट दोबारा से होश में आ जाता है और होश में आते ही वो वहाँ पर जोर से धार मारता है जिससे वहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैलने लगती है और तो और उस धार के कारण बाहर सो रहे मतलब कि जो हमारे मूचेन के ग्रुप ने बाहर जो मैजिकल बीस्ट को बेहोश किया था वो भी होश में आने लगते हैं और बाहर जो थंडर के दो आदमी ठाड़े हुए थे वो भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से जाकर कैप्टन को बता देना चाहिए कि जो बीस्ट को हमने बेहोश किया था वो अब होश में आ चुके हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से थंडर को बताया जाता है जो कि उस बीस्ट के बारे में कह रहा होता है मतलब कि कह रही होती है कि ये बीस्ट शायद मिड लेवल के पीक पर होगा और थंडर की इस बात पर वहाँ पर एक आदमी भी कहने लगता है जो थंडर के साथ था, इसका मतलब कि इस बीस्ट ने पुराने जितने भी फल थे वो सारे के सारे खा लिए हैं। अब इतने में यहाँ पर मूचेन कहता है कि अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इस बार ये मैजिकल बीस्ट अपनी पूरी शक्तियों को यूज ही नहीं कर पाएगा और यह कहते ही मूचेन अपनी शॉट से उस बीस्ट पर हमला करने के लिए जाने लगता है और उसका साथ थंडर और उसके दो आदमी भी देने लगते हैं और भाई मूचेन बहुत ही तेजी से इस बीस्ट की ओर जा रहा होता है, कम से कम वो इस बीस्ट में एक गहरा कट तो दे सके और मूचेन की ऐसी बात से वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपनी जगह से हट जाता है। इतने में मूचेन टैंकियान को इशारा करता है कि आप उसे जाकर वो फल ले लेना चाहिए और वहीं वो भालू थंडर और उसके साथी पर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन थंडर और उसका साथी उस भालू के अटैक को डॉज कर देते हैं और इसके बदले उस पर ही एक हमला कर देते हैं साथ में मिलकर। लेकिन वो भालू बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, इसलिए अब वो अपनी आइस का उपयोग करने लगता है। अब इतने में उस भालू की नजर टैंकियान के ऊपर पड़ती है जो कि धीरे धीरे उस फल की ओर जा रही होती है और जब भालू ये देखता है कि उसका फल खतरे में है तो वो तेजी से टैंकियान की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में मूचेन आ जाता है और उसकी पैरों में उस चाकू को घुसा देता है। लेकिन इतने में वहाँ पर
थंडर भी आ जाती है और वो अपने अस्त्र से उस भालू पर हमला कर देती है। लेकिन इतने में ही थंडर का साथी भी आ जाता है और वो भी उस भालू पर हमला कर देता है। लेकिन भालू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, इसलिए वो सबके हमले को डॉज कर देता है। लेकिन अब उसे मूचैन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इतने में मूचैन भी उससे कह देता है कि अगर तुझ में दम हो तो मुझे पकड़ कर बता। और मूचैन की ऐसी बातें सुनकर वो भालू मूचैन के पीछे लग जाता है। अब इतने में हमें टेंकियान को बताया जाता है जो कि उस फल के पास पहुंच चुकी है और वो अपने चाबुक का उपयोग कर उस फल को ले लेती है और वहां पर चिल्लाकर कह देती है कि मैंने इस फल को ले लिया। और जैसे ही वो भालू ये सुनता है कि उसका फल खतरे में है तो वो सब वहां पर छोड़ छाड़ कर टेंकियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी थंडर और उसके दोनों चेले टेंकियान को बचाने के लिए उस भालू पर हमला करते हैं। लेकिन वो भालू उन तीनों को उठाकर पटक देता है और दोबारा से टेंकियान पर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी टेंकियान के सामने मूचैन आ जाता है और वो अपने कंबाइन तरीके से सोलो और डेड मार्च और बुद्धा टेक्निक का उपयोग कर वहां पर एक सील बना देता है। अब इतने में थंडर के बाहर से दो आदमी आते हैं और वो थंडर से कहते हैं कि लीडर, बाहर के सभी भालू जाग चुके हैं और मुझे लगता है कि इसकी धाड़ के कारण ही वो सबके सब जाग गए हैं। तो यहाँ पर थंडर भी कह देती है अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। अब यहाँ पर इनके बीच बात होती है और बात होने के बाद मूचैन उस फल को ले लेता है और फिर उस भालू की ओर देखकर कहता है कि ये देख, तेरा फल मेरे पास है, अगर तुझ में दम हो तो ये मुझसे छीन कर बता। और उस भालू से है कहते ही मूचैन वहां से भागने लगता है और उसके पीछे वो भालू भी पड़ जाता है। अब इतने में हमें थंडर को बताया जाता है जो कि टेंचियान से कह रही होती है कि अब हम सबको यहाँ से निकलना होगा। और फिर इसके बाद वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें सामने से बहुत सारे भालू आते हुए दिखते हैं जो कि अब जाग गए हैं और इसी साइड आ रहे हैं, इसलिए अब वो वहाँ से हटकर दूसरी साइड जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्लेड स्लोडर को देखते हैं जो कि किसी फ्राक में यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचैन को बताया जाता है जिसके पीछे वो भालू हाथ धोकर पड़ गया है और वो उसे पत्थरों से और चट्टानों से उठा कर फेंक रहा है, मतलब कि हमारे मूचैन के ऊपर फेंक रहा है। अब ऐसे ही भागते भागते थोड़ी देर हो जाती है और अब मूचैन हाई लेवल के जानवरों के इलाके में आ जाता है। तभी मूचैन को एक गुफा दिखती है तो मूचैन यह सोचकर उस गुफा में चला जाता है कि शायद उस गुफा में कोई हाई लेवल का जानवर होगा जो इस भालू को हरा देगा। और यह सोचते ही मूचैन उस गुफा में चला जाता है और भालू भी बिना सोचे समझे उस गुफा में अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर मूचैन वहाँ पर देखता है कि चारों तरफ से गुफा चमक रही है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ महसूस करता है कि गुफा में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। लेकिन तभी पीछे से उसे दोबारा से भालू की आवाज आने लगती है, इसलिए मूचैन अपनी रफ्तार बढ़ाता है और तेजी से गुफा के अंदर जाने लगता है। अब धीरे धीरे जाकर ये अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूचैन एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और वहीं वो भालू मूचैन के सेंसों को उपयोग कर मूचैन के पास आ रहा था। और भाई मूचैन भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस भालू से फाइट करने के लिए। अब भालू थोड़ा और आगे बढ़ता है और मूचैन भी अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। लेकिन इतने में भालू चलता है तो वो एक पत्थर पर अपना मुक्का मार देता है और फिर इसी मुक्के के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड